हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने कल देखा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने उसमें देखा था कि एक विशेष उत्पादों या पदार्थों को हम विकसित करने के लिए किस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत देख रहे थे। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं और इनका महत्व क्या क्या होता है, हमने उसके बारे में देखा था। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था मेडिकल में। तो मेडिकल में हम मनुष्य के स्वास्थ्य को बेटर बनाने के लिए और उनमें जो रोग के साथ साथ में जो रोग से लड़ने की क्षमता के साथ साथ में हम उनके रोकने की भी इसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम इसके बारे में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से इसमें इलाज के साथ साथ बीमारियों से राहत पाने एवं उनको रोकने के लिए भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में हम देख रहे थे कि कृषि के बारे में। तो इसमें क्या है, हम अच्छी वृद्धि वाली जो फसल होती है उसको हम डेवलपमेंट इसमें विकसित करते हैं तथा जिनमें आनुवांशिक गुण हो, बढ़िया उपज दे, उनके लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। तो और देन इसके बाद में क्या कर रहे थे, हम उनकी तकनीकों को लागू करने के लिए उनमें अच्छी दक्षता के साथ में हमें उन्हें विकसित करके और उन पौधों को चिन्हित करके हम उन्हें प्रदान कर रहे थे। देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था, इसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में देखा। तो इंडस्ट्री के जो पर्पज से इन्हें प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में भी आयाम शामिल है। तो इसमें लागू करने की हमने दक्षता में सुधार, कागज और लुगदी आदि जैसे में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। देन इसके बाद में उसके बाद में हमने इसके और भी इन्वायरमेंटल के बारे में देखा। तो इन्वायरमेंटल में भी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल में जो अवशेष उपचार और प्रदूषण की रोकथाम वाली जो की जाने वाली जो टेक्निक होती थी हमारी जो पुरानी, उन्हें आधुनिक में जो बहुत उन्हें अच्छी तरह से सफाई करने वाली जो और क्या होती थी, उसके प्रति साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे थे। तो इसमें क्या होती है, जो कचरे को ये अधिक कुशलता से क्या कर देती है, साफ कर देती है। देन इसके बाद में हमने जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार देखे थे। इसमें हमने सबसे पहले ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा था कि कृषि से जुड़ी हुई इसमें क्रियाओं का हमने प्रयोग कर रहे थे। इसमें 3 क्षेत्र देखे थे हमने, पादप ऊतक संवर्धन एवं पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं पादप आणविक संकेतक के बारे में हमने इसमें देखा था। देन इसके बाद में हम इनमें जो पौधे को सूखे एवं जो कीटों से बचाने के लिए इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें हम प्रयोग कर रहे थे। देन इसके बाद में हम बीटी कॉटन एक गोल कृमि होता है जो कि परजीवी होता है। इसके बाद में हमने लाल जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखा। तो ये क्या इससे संबंधित थी, जो चिकित्सा के विज्ञान और जो दवाइयाँ एवं उपचार से जो रिलेटेड है उससे ये संबंधित थी। देन इसके बाद में हमने इसका उपयोग देखे तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के रूप में हम इनका उपयोग कर रहे थे उत्पादन में, और पुनरुत्पादन और जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी आदि में हमारी जो रेड बायोटेक्नोलॉजी का हम इसमें उपयोग कर रहे थे। देन इसके बाद में हमने और भी देखी थी, जो श्वेत जैव टेक्नोलॉजी और नीली हमने जैव टेक्नोलॉजी। नीली में हमने समुद्र संसाधनों और ताजे पानी के जो जीव होते हैं उनके प्रयोग उत्पादों के और औद्योगिक अनुप्रयोग में हम इनका उपयोग करते हैं। इसी क्रम में हमने आगे और देखा था श्वेत में। तो श्वेत में क्या होती है, औद्योगिक जो इंडस्ट्री क्रिया होती है, एक्टिविटीज होती है, उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसमें जैसे औद्योगिक क्रमण के रूप में फफूंदी, जीवाणु और खमीर आदि के विभिन्न सामानों के उत्पादन में इसका उपयोग श्वेत जैव प्रौद्योगिकी का हमने उपयोग होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी, इसके बाद में नेक्स्ट तो श्वेत के बाद में हम चलते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो किससे जुड़ी होती है, जो मीटों से जुड़ी हुई होती है। जो मीटों से मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे मीटों में क्या आता है, जैसे मांस से जुड़ी हुई ये होती है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें एक खाद्य उत्पादन में क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग को इंगित करते हैं, मतलब इन्हें। देन इसके बाद में हम भूसा या फिर सैंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी का हमें पर्यावरण एनवायरमेंटल यूजेज में हम इसका उपयोग करते हैं। देन डाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, उसको बनाए रखने में, और जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जो हमारे पॉल्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं, उनको हटाने में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग
किया जाता है। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा तो ये मीटों से जुड़ी हुई जैव प्रौद्योगिकी है और इसमें एक खाद्य उत्पादन होता है और जैव प्रोडक्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें इंगित करती है। देन इसके बाद में हमने घूसर या सैंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। तो जैव प्रौद्योगिकी का यह पर्यावरण यूजेज में इसका उपयोग करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में इसका उपयोग बनाए रखने के लिए एवं जो हमारे पोल्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हटाने के लिए हम जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी या भूरी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी। तो ये क्या किसमें आती है, तो हमारा जो सूखा होता है, सूखा और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ये प्रबंधन से क्या है ये संबंधित है। तो हम भूरी जो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्रों से ये क्या है संबंधित है और सूखा रोधी बीजों का इसमें क्या होता है निर्माण होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में इसके प्रति क्या करते हैं, भूरी जो जैव प्रौद्योगिकी इसमें हम सूखे रोधी बीजों का निर्माण करते हैं ताकि वो सूखे और मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से डेवलप हो सके, विकसित हो सके और ग्रो आसानी से कर सके। इसके बाद में हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देन इसके बाद में नेचुरल जो हमारे सोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, इनको प्रबंधन और सूक्ष्म स्थलाकृति जो स्थल की कृति होती है उसके लिए ये उपयुक्त कृषि मानी जाती है। जो भूरी जैव बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस टेक्निक का क्या हो रहा है डेवलपमेंट भूरी टेक्नोलॉजी के ये क्या है उदाहरण है। तो इसमें क्या है सूखा रोधी जो बीजों का निर्माण करता है जो सूखे में भी आसानी से क्या होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये बीजों को आसानी से ग्रो कर सके और इनकी वृद्धि हो सके, डेवलपमेंट हो सके। देन इसके बाद में देखते हैं वॉयलेट। वॉयलेट जैव बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें बैंगनी जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी होती है ये किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कानूनों। तो जैव प्रौद्योगिकी जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से जो जुड़े जो जितने भी लॉ है वो किसमें आते हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी। वॉयलेट जो हमारी बैंगनी और ये नैतिक एवं दार्शनिक मुद्दों से क्या है संबंधित है। हमारे जो नैतिक और जो दार्शनिक है जो देखने लायक जो मुद्दे होते हैं उनसे ये रिलेटेड है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, जैसे जैविक आतंकवाद होते हैं और जैविक हथियार होते हैं, मतलब जो बायो वेपन्स का उपयोग एवं जैविक युद्ध होते हैं, जो बायो जो वार होते हैं इसमें जिसमें बीमारियां जैविक आतंकवाद के दौरान और जैविक हथियारों और जैविक युद्ध में जिसमें जो बीमारियां होती है उससे मौत होती है एवं अपंगता से मतलब यहाँ पर गूंगा बहरा लंगड़ा लूला जैसे भी है अपंगता, इसमें डिसेबिलिटी के अंतर्गत ये आते हैं। उसको फैलाने के लिए सूक्ष्म जीवाणु एवं विषैले तत्व होते हैं उनके प्रयोग होता है इसमें। तो इसमें क्या होते हैं जो जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े जो कानून होते हैं इसमें ये तो है बैंगनी में। देन इसके बाद में जो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी होती है इसके अंतर्गत जैविक आतंकवाद, जैविक हथियारों और जैविक युद्ध जिसमें बीमारियों और मौत और अपंगता को फैलाने के लिए सूक्ष्म जीवाणु एवं विषैले तत्वों का क्या किया जाता है इसमें ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में इसमें प्रयोग किया जाता है। इनको फैलाने के लिए सूक्ष्म जीवाणु एवं विषैले तत्वों को फैलाने के लिए जैविक हथियारों और जैविक आतंकवाद और जैविक युद्ध की जिसमें बीमारियां और मौत और अपंगता फैलाने के लिए इसमें ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं जीन। जीन क्या होता है, जीन एक प्रकार की क्या होती है, ये वंशानुगति की मूल भौतिक इकाई होती है, जो फिजिकल हमारी जो यूनिट्स होती है। तो जीन हम वंशानुगत से समझ सकते हैं कि एक जब वंशानुगत से हम समझ सकते हैं कि हेरेडिटी, जैसे हम क्या होते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या होती है नेक्स्ट जनरेशन होती है, अगली पीढ़ी होती है हमारी। तो इसमें क्या होता है हमारा जीनों का ही ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या होता है एक कोशिका में मौजूद डीएनए का एक हिस्सा होता है। तो डीएनए क्या होता है इसमें एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है एक व्यक्तिगत पौधे। तो ये क्या होता है या तो व्यक्तिगत पौधे या फिर जानवर या फिर क्या होता है जो हमारी शारीरिक जो हमारी बॉडी रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है इसे शारीरिक विकास, इसमें बिहेवियर, इसमें जो जीन के जरिए क्या आता है उनमें इसमें व्यक्तिगत पौधे में हो सकता है ये जीन का या जानवर के या शारीरिक विकास में या फिर बिहेवियर होता है हमारे आदि को ये क्या करता है
कंट्रोल करता है। तो जीन का हम इसमें उपयोग देखते हैं तो ये क्या करता है, एक वंशानुगत की मूल का ये कोशिका में मौजूद एक डीएनए का ही क्या है, हिस्सा है जो कि व्यक्तिगत पौधे, जानवर या शारीरिक विकास और व्यवहार को आदि को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और ये माता पिता से संतान में पारित होता है। तो अभी मैंने देखा था कि जैसे हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें संतान में पारित या ट्रांसफर होता है। तो जीन से हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में हमारे जो लक्षण आते हैं, वो किसके द्वारा आते हैं, हमारे जीन के जरिए आते हैं। तो जीन के जरिए आते हैं। जीन एक वंशानुगत की मूल भौतिक इकाई है। ये कोशिका में मौजूद डीएनए का एक हिस्सा होता है जो एक व्यक्तिगत या पौधे या फिर जानवर के जो शारीरिक विकास होता है और हमारा जो बिहेवियर होता है ये भी जीन के जरिए होता है आदि को ये नियंत्रित कंट्रोल करता है जीन। और एवं माता पिता से संतान में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। तो माता पिता से हमारी जो नेक्स्ट जेनरेशन फर्स्ट जो F1 जो पीढ़ी होती है उसमें ये गमन करता है या ट्रांसफर होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, किसी भी जीवों में डीएनए को विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम होता है। तो किसी भी जीवों में मान सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, इसमें जानवर ले सकते हैं और हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, तो किसी भी जीवों के डीएनए में क्या होता है, ये विद्यमान होता है जीनोम। और ये समस्त जीनों का क्या होता है, एक अनुक्रम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो जीनोम तो किसी भी जीवों में डीएनए के जो विद्यमान समस्त जीनों के अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो मानव जीनोम के अनुमान थे, तो हम मानव में जीनोम के अनुमान थे, अगर हम जीन देखते हैं तो कितने से कितने जीन अनुमान तय होते हैं, मतलब अनुमान के अनुसार हो सकते हैं। तो ये 80,000 से 1 लाख तक जीन होते हैं। तो मानव जीनोम में अनुमान तय 80,000 से 1 लाख जीन तक होते हैं। इसके बाद में मानव जीनोम निर्देशों को एक जटिल समूह होता है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड ये समूह होता है जो एक निर्देश पुस्तिका की तरह कार्य करता है। जो एक निर्देश पुस्तिका होती है जिस प्रकार से इनको निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार फॉलो करना है, इसी प्रकार ये जटिल समूह होते हैं ये जीनोम में। तो ये क्या करते हैं, उन निर्देशों का पालन करते हैं। जो जीवों में क्या करते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, निर्देशित करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जीनोम का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, जीनोमिक्स। जीनोम का अध्ययन को क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहा जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। जीनोमिक संगठन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें डीएनए संगठन, डीएनए घटकों की जो रैखिक व्यवस्था होती है, डीएनए घटकों की हम अब समझ सकते हैं कि ये आपने देख लिया है। तो हमारे डीएनए किस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारे डीएनए होते हैं ये। तो इसमें जैसे C, G और A, इस प्रकार से ये इसमें क्रम रहता है। तो इनके बीच में जो ये होता है ये 34 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि इनके बीच में जो ये होता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो डीएनए होते हैं इस प्रकार से ये कुंडलित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक नाभिक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और इसमें क्या होता है, एक जीन होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियड। इस प्रकार से हमारे जो डीएनए घटक होते हैं उनको की क्या होती है, रैखिक व्यवस्था होती है। तो रैखिक व्यवस्था में जैसे ऐसे ग्वानिन, साइटोसिन, इसी प्रकार जैसे एटी, थायमिन, तो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही जुड़े रहते हैं। तो हम इनके घटकों को रैखिक व्यवस्था और गुणसूत्रों के विभाजन को हम जीनोमिक संगठन कहते हैं। तो गुणसूत्रों का हम विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमारे जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई होते हैं और 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं। तो एक्स एक्स से हम समझ सकते हैं कि जब एक्स एक्स होते हैं हमारा, जब हम किसी महिला और पुरुष का जब हम 44
प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स। जब इनमें हम क्रॉस करवाते हैं तो जब हमें 44 प्लस एक्स एक्स प्राप्त होती है तो इस पोजीशन पे क्या होती है, लड़की पैदा होती है। इसी प्रकार हम 44 प्लस एक्स वाई जब हमारी पोजीशन होती है तो इस पे क्या होता है, लड़का पैदा होता है। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम का क्या होता है, इसमें विभाजन को जीनोमिक संगठन कहा जाता है। तो ये जो संगठन इसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक संगठन कहा जाता है। जीनोमिक संगठन क्या होता है, नाभि के अंदर होता है। तो ये इस प्रकार से ये नाभि होती है, इसके अंदर ये जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है के अंतर्गत डीएनए अनुक्रमों की व्यवस्था और गुणसूत्रों की 3D संरचना को भी हम संदर्भित कर सकते हैं। तो हमारे जो बायो एंड टेक्नोलॉजी में हम जीनोम संगठन के अंदर जो नाभि के अंदर डीएनए अनुक्रमों की क्या देख सकते हैं, तो व्यवस्था हम बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार हम जब इसमें ये दर्शाए गई है, जैसे एडेनिन, साइटोसिन और थायमिन, इस प्रकार से हम इनकी व्यवस्था को भी इनमें देख सकते हैं। हम 3D बायोटेक्नोलॉजी की जो 3D आयाम होते हैं उसके द्वारा भी हम इन्हें संदर्भित कर सकते हैं। देन इसके बाद में क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र, ये पशुओं एवं पादप कोशिकाओं को क्या करते हैं, ये केंद्र के अंदर क्या होती है, धागे जैसी एक संरचना होती है, संरचना की तरह होते हैं ये। और ये प्रत्येक गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो डीएनए होते हैं उसकी एकल, जो हमारी सिंगल अणु से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। तो हमारी जो ये क्या होती है, एक एकल संरचना होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। यह क्या होती है, डीएनए स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, डीएनए का एक इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जो सुनिश्चित करता है, डीएनए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सुनिश्चित करता है कि डीएनए को बहुसंख्यक कोशिका विभाजनों में क्या होता है, सटीक रूप से हम डीएनए की क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और इन्हें वितरित भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बायो एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके जो वो रहेगा जीनोम अनुक्रम के बारे में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ने के लिए फॉलो करें JSNE क्लासेज 1033। जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।